रमेश मुस्कान जी आगरा से आए हैं। भारत में अद्भुत जगह है आगरा। आगरा आप जानते हैं बड़ा लोकप्रिय है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को शिखर वार्ता के लिए आगरा बुलाया था। हम उनके बड़े मुंह लगे थे, हम उनके घर बहुत जाते थे, उनका बड़ा प्रेम था बाप जी का हमारे प्रति। तो मैं एक दिन गया, जब शिखर वार्ता घोषित हुई, इसके 4 दिन बाद में गया तो वो सूप पी रहे थे। तो मैंने प्रणाम किया, कवि जी। मैंने कहा कि वो बाप जी ये शिखर वार्ता, तो मैंने कहा जी ये शिमला नैनीताल में कर लेते, कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है, आगरा में क्यों बुलाया ऐसे? बोले आगरा अद्भुत जगह है, वहाँ सभी प्रकार के समाधान है। तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले कवि हो तब भी नहीं समझते हो। देखो उनसे हमारे थोड़े रिश्ते ठीक नहीं है। हम उन्हें बुलाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे जो मोहब्बत के बारे में जाना जाता है, तो मान जाएंगे। वहाँ के पेठे भी बहुत प्रसिद्ध हैं, मिठाई खिलाएंगे तो मान जाएंगे। और फिर सूप पीते हुए बोले वहाँ के तो जूते भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और जब तक मैं हंसता, फिर दूसरा सिप भर के बोले और अंत में कोई ना माने तो पागल खाना तो है ही। तो हम सब कवियों को जिंदगी में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है, पर हम लोग ठीक होकर लौट आए हैं। रमेश मुस्कान वहीं रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने अद्भुत कवि हैं, कितना विस्तार इनका है। और देखिए आप, चिंतन के कारण इनके बाल ऊपर से उड़ गए हैं। भारत सरकार ने इन्हें हिंदी सलाहकार बनाया है पिछले हफ्ते, जैसा कि बताया एकता ने आपको। एक बार तालियां बजाकर आप। तो जैसे ही हिंदी सलाहकार बने, पूरे देश में खबर ब्रेक हुई कि रमेश मुस्कान को भारत सरकार ने राजभाषा सलाहकार बनाया। तो ये बच्ची बेचारी सबसे छोटी हमारे ग्रुप में, हम कार्यक्रम में थे, इसने कहा दादा आप सलाहकार बन गए भारत सरकार के, अब पार्टी दीजिए। ने कहा नहीं पार्टी नहीं बेटा, हम सलाह देंगे। तो ऐसे अद्भुत चतुर आदमी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ उनके इस विशालकाय शरीर का स्वागत करें। हाँ हाँ हाँ, आइए प्रभु पधारिए। अच्छा, ये पवन कहाँ चला गया? यही होंगे। हम तो पेमेंट भी नहीं मांग रहे, फिर भी चला गया। हाँ, कहाँ से होगा? आओ जरा। आओ। ये सलाहकार बने जो माइक तक दूसरों से सेट करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार को पहले सलाह ये देनी पड़ेगी, सलाहकार शब्द भी उर्दू का है। अच्छा है। हाँ, बस ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। लगभग 12 बजने वाले हैं जी। अच्छा, बस मैं यही चेक कर रहा था कि वीर रस की कविता सुन के कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए हो। आशीष भाई ने बहुत शानदार पढ़ दिया। बार बार कह रहे थे कॉपी चेक करा रहा हूँ, कॉपी चेक करा रहा हूँ। कॉपी तो ठीक है भाई साहब, पन्ने ज्यादा भर दिया आपने। शानदार लिखा आपने। क्या है, वीर रस के कभी थोड़े भावुक हो जाते हैं, लंबा हो ही जाता है। एक लाइन की बात थी, झुकेगा नहीं साला। अब इसमें इतना लंबा, भाई आपको पता है इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हैं? डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए। तो वहां अपनी प्रतिभा दिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं 30 साल से प्रयास कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। और मैं अभी जब ये पढ़ रहे थे सारे कवि, मैं नीचे उतर के गया तो 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। मुझे देख के ओ माय गॉड, अभी एक और बचा है। तो मैं ज्यादा देर आपके प्राण नहीं पीऊंगा, मेरे पास छोटी छोटी बातें हैं। मेरा शानदार परिचय दे दिया गया है। अद्भुत कविता। अच्छा, क्या ये अपना अपना चमत्कार दिखा के जम गए? वो उसके बारे में बाबू को कहाँ चला गया भाई? प्रेम की कविताएं सुनाई, शुरुआत करी। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए गया। हाँ, नहीं, प्रेम की अपनी अपनी तरह की बात होती है। बेचारा बहुत भावुक हो गया कि मेरे पास बस इतना ही बचा है। मेरे साथ अलग तरह की बात है। शाम को कल भाई साहब ने मुझे 25,000 भाग दिए थे। सुबह मैं 100 का नोट लेके खड़ा था। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पास बस इतना ही बचा है। आया भी तो सुबह 4 बजे था तू। हाँ, प्रेम के अपने अपने तरीके होते हैं। वो भावुक कर दिया उसने कि पंडित जी की लड़की
पहली बार बैंकॉक आई है आशीर्वाद, और आपने सच में आशीर्वाद दिया, ताली। आप इमोशनल हो जाते हैं। आज नहीं, भाभी जी बैठी है, पिछली बार तो इतना इमोशनल हो गई थी कि कंगन गंवा बैठी। इस बार भाई साहब जूता उतारेंगे। हाँ, नहीं, सच बता रहा हूँ, इसमें कोई होने की जरूरत नहीं है। मैं सच्ची, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात बता रहा हूँ। अब इसने भावुक कर दिया कि पंडित जी की लड़की आई है और आपने तालियां बजाई, लेकिन हमारे साथ उल्टा है लड़कों के साथ। मेरे पिताजी मुंह बचाते फिर रहे कि पंडित जी का लड़का बैंकॉक गया है। वो सफाई देते देते परेशान है कि भैया कुमार विश्वास के साथ कवि सम्मेलन में गया है। हाँ, एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, जवाब नहीं है। बहुत शानदार हो गया कार्यक्रम। हाँ। जी जी जी। और ये भी बता देना, विधायक जी साथ गए तो फिर पिताजी त्याग पत्र दिलवा देंगे। विधायक जी एयरपोर्ट पे मिले थे। मुझे तो लग रहा था एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे 3 दिन से, जबकि उसी होटल में। विधायक जी अपना एयरपोर्ट साथ लिए घूम रहे हैं। तो डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बहुत शानदार परिचय उन्होंने मेरा दिया। मोटा हो गया है, ये है, बहुत प्रेम करते हैं मुझे। हाँ, वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। बदमाश। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। मैं सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। अरे क्या बात है। लगभग 27-28 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। ऐसा नहीं प्रेम करते हैं इसलिए वहां ले जाते हैं, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। नहीं, सच बता रहा हूं भाई, किसी भी देश में जब इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो लोग इनकी कदकाठी देखते हैं। भाई, ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले आदमी पर्सनालिटी देखता है। जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इनको देखते हैं, बोले भारत में भुखमरी है। बाद में मैं अपना मोटा पेट लेकर बाहर निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। आजकल भारत सरकार ने 22+ श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ। यहाँ तो फिर भी आप बड़े सभ्यता से बैठे हैं, वहाँ तो लाखों की भीड़ होती है भारत में कार्यक्रमों में। तो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ। अच्छा, इनके साथ VIP व्यवस्थाएं हमें भी मिल जाती हैं। वो आते हैं मेरे पास कि घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अच्छा भाई। चुहलबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास, आप जौहरी लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य का वो कोहिनूर है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। आज उनका जन्मदिन भी, एक बार जरा जोरदार आप तालियां बजा दीजिएगा। हालांकि जौहरियों तो तालियों से कुछ होता नहीं, कुछ देवी देते। मैं एक छड़का सुना के मजेदार। मैं ज्यादा देर तक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। एक व्यंग छड़का आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और जिस तरह की मैं कविताएं लिखता हूं उसकी बानगी देकर के स्थान लेना चाहता हूं। देश की क्या पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। युवा पीढ़ी की समस्या है रोजगार की। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।